आज 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर गोपालगंज जिला में हथुआ में भी SC/ST के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए हथुआ टैक्सी स्टैंड में टायर जलाकर जाम कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर SC/ST नेता रामचंद्र राम ने कहा कि कोर्ट के द्वारा आरक्षण का वर्गीकरण किया जा रहा है, यह कहीं से सही नहीं है। हम लोग इसका जोरदार विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा यह विरोध आगे भी जारी रहेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सभी को जय भीम करता हूं। और ये जो प्रदर्शन चल रहा है, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जो है अपना एक फैसला सुनाया और ये जो है भारत सरकार के निर्देश पर हुआ है। भारत सरकार जो है जो चाहती है सुप्रीम कोर्ट से करवा लेती है, यानी सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार ने खरीद लिया है। बीजेपी की जो सरकार है केंद्र की, ये जो है दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, गरीबों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में सरकार इसकी रहेगी, तब तक अगर कोई चाहे कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं ये तरक्की करें, ऐसा संभव नहीं है। ये बार बार जो है इसी तरह से एट्रोसिटी एक्ट जो उसका डिसीजन आया था, ख़त्म कर दिया गया था, जिसके लिए हम लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। इसी तरह से आज के डेट में देखिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी खुलकर सामने नहीं आई है, इसलिए कि ये दलितों की बात है। दलित के लिए कोई पार्टी खुल कर नहीं आई है। जो पार्टी आई है, जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का जो निर्देश है, बहन कुमारी मायावती जी में हम लोग आस्था विश्वास रखते हैं। बहन कुमारी मायावती जी हम लोग की नेता हैं और उन्होंने खुल करके इस चीज़ का विरोध किया है और अपने लोगों को निर्देशित किया है कि आप लोग हर जिले, हर प्रखंड, हर मुख्यालय को आप लोग बंद कीजिए। आप लोग जो है सड़क पर उतरिए। सड़क पर जब तक आप लोग नहीं उतरेंगे, हक अधिकार इसी तरह से छीना जा रहा है। हर जगह जो है हक मारी कर दी जा रही है। इसलिए धरना प्रदर्शन जारी है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जो है वापस नहीं लेती है, तो ये इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये जो गलती कर दी है सुप्रीम कोर्ट, और जो है 131 सांसद जो है मोदी जी के पास गए थे, हर दल के लोग गए थे। मोदी जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन से कुछ नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करके और पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया जाए। आरक्षण से छेड़छाड़ हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। इसलिए कि आरक्षण है तो हम हैं। आरक्षण की बात जब लोग करते हैं, कहते हैं कि आर्थिक स्तर पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन जब हमारे साथ किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना या किसी भी तरह का हमारे साथ व्यवहार, भेदभाव होता है, तो वो जाति के आधार पर होता है, वो तो आर्थिक आधार पर नहीं होता है। जब किसी दलित पर ही हो रहा है, न कि आर्थिक आधार पर। इसलिए कि कोई सवर्ण कितना ही गरीब होगा ना, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव, अत्याचार उसके साथ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है। माननीय कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जिस समाज का शासक होता है, उस समाज के साथ कभी अत्याचार नहीं होता है। तो हमारे समाज के लोग शासन में नहीं है, इसलिए हम लोग पर अत्याचार हो रहा है और उस समय दूर नहीं है। हमारे समाज के लोग शासन में आएंगे, शासक बनेंगे। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे अपने बहुजन समाज पार्टी और समस्त SC/ST समूह से कि आप लोग एकता बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और अपनी लड़ाई जारी रखें। आज नहीं तो कल हमारे सामने सरकार और सुप्रीम कोर्ट झुकेगी। इतना ही के साथ मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और कुछ अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जी ठीक है। हथुआ अम्बेडकर कमेटी का सचिव हूँ और मैं OBC समुदाय से आता हूँ। यह जो लड़ाई है सिर्फ SC/ST की नई लड़ाई है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी 1992 में OBC को भी कई भागों में बांटने के लिए निर्देश दिया था, आखिरी में लगा दिया था। जैसे खामियाजा हो रहा है कि OBC समाज कभी एकजुट नहीं हो रहा है।
उसी आधार पे आज सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि SC ST समाज को हम तोड़ दें और वो लोग भी उनकी एकता खंडित हो जाए, जिससे उनकी राजनीति चौपट हो जाए और उनकी राजनीति चले। तो ये कार्य कौन करता है? नेता लोग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, न्यायपालिका नहीं करती है। न्यायपालिका एक भारत का स्तंभ है जो संविधान को बचाती है, संविधान के लिए लड़ती है और निष्पक्ष होती है। लेकिन वो भी राजनीति करने लगी तो संविधान का इकबाल खत्म हो जाएगा, न्यायपालिका का विश्वास खत्म हो जाएगा। आम जनता से कोई दिक्कत होता है, राजनेताओं से आम व्यक्ति के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो कहता है कि हम तुमको न्यायालय के कटघरा में खड़ा कर देंगे, क्यों? जानता है कि हमारा वहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा अन्याय करेगा तब जनता का इकबाल खत्म हो जाएगा। यह संविधान की जो स्तंभ है, सबसे मजबूत पिलर कहा जाता है न्यायपालिका, वह जब इस तरह फैसला लेगी जो अंग्रेजों की नीति होती है, फूट डालो राज करो की नीति, तो यह नीति अगर नेता करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर संवैधानिक संस्थाएं करेंगी तो ये बहुत माने दुखद और खेदजनक चीज़ है। यह पूरे विश्व में खराब मैसेज आता है, पूरे समुदाय में खराब मैसेज आता है और एक तरह से क्या बोलते हैं, हास्य के पात्र बनते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए जिस तरह SC ST में आप हास्य के पात्र बन जाएंगे, फिर वही हो जाएगा। दूसरा नंबर बात, जो फैसला आया है 13 जजों के जो इंदिरा साहनी जो बेंच था उसमें बोला गया था कि SC ST का बंटवारा नहीं हो पाएगा, उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है। और 6 बेंचों वाली जज जो उनसे छोटी बेंच है वो कैसे उनके खिलाफ फैसला दे सकती है? ये भी एक संवैधानिक माने क्या बोलते हैं, माने हास्यपद चीज है, बहुत बड़ी विडम्बना है। तो ये चीज बहुत से पॉइंट हैं। तीसरा नंबर पॉइंट यह है कि आपने कैसे बता दिया कि इसमें जो है कौन खा रहा है मलाई या कौन नहीं खा रहा है? आपका बस कोई आंकड़ा है? यह आंकड़ा कहाँ से जुटाए? चाय के दुकान पर बैठकर जो बाजी होता है उस आंकड़े को लेकर आप आंकड़ा जुटा रहे हैं। कोई सर्वे रिपोर्ट है? कोई जातीय गणना कराया कि फलाना जाति ने सारा आरक्षण खा लिया? कोई है आपके पास आंकड़ा? कोई आंकड़ा नहीं है। तो आंकड़ा कहाँ से मिला? तो आपको पान के दुकान पर, बस में, रेलवे में दुकला बैठ के जो बाजी करते हैं, जो कुछ संविधान की नॉलेज नहीं है, संविधान किस आधार पर आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया है, पूछा गया है कि आप अमीर है कि गरीब है, इस आधार पर दिया गया है? नहीं, वो महिला एक जाति है, भले उस सेक्स के आधार पर दिया गया है, उनको महिला के फीमेल के आधार पर दिया गया है, वो जाति है, उनके आधार पर नहीं दिया गया है, न कि उनके आर्थिक आधार पर दिया गया है। उसी तरह भारत में जानते हैं कब का आरक्षण लागू हुआ? उनको जानकारी नहीं सुप्रीम कोर्ट को कि 1931 में जातीय जनगणना हुआ और उसमें पूना पैक्ट में जो हुआ था उसमें यही हुआ था कि भारत में अछूत जातियों की गिनती हुआ था। आज जो गिनती हुआ था उसमें देखा गया कितनी इनकी संख्या है, तो उस समय संख्या के अनुसार 15% जो अछूत जातियाँ थी और 7.5% जो आदिवासी जनसंख्या थी, इसलिए 22.5% उनको आरक्षण दिया गया था। और संविधान सभा में ये बोला था बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहते कि संविधान सभा में सिर्फ महार जातियों का आरक्षण दे दें तो हो जाता, लेकिन नहीं, कहे कि नहीं, एक समुदाय को दीजिए, एक अछूत जातियों के जितनी समुदाय हैं सबको दीजिए और इनकी एक एकता कायम रहे, उनको कोई तोड़ नहीं होगा। संविधान सभा में इस पर बहुत विचार चला, एक आदमी नहीं, उसमें राजेंद्र बाबू थे, बहुत लोग थे, सभी ने उस पर क्या बोलते हैं विमर्श किया और तब उस पर निर्णय कि नहीं, एक समुदाय बने जिसका नाम बना गया अनुसूचित जनजाति, जो अछूत थे और जो जंगलों में रहते थे जिनको आदिवासी कहा गया, उनको एक आरक्षण दिया जाए। इस नाम से एगो SC और ST 2 तरह का कैटेगरी बनाया गया। उन कैटेगरी में किसी तरह का डिवीजन नहीं है, संविधान सभा में स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन उसके खिलाफ जो हमारे स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़े थे, उनके खिलाफ बैठ के 6 जज बैठ के निर्णय कर देते हैं कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो कैसा होगा? तो कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण का फायदा फलाना ले रहा, तो फलाना का नाम वो नहीं बता रहे कौन ले लिया है। बताते ना जो आंकड़ा कितना, कौन जाति आंकड़ा खा रहा है आरक्षण का, तो वो भी नहीं बताएंगे। तो पहले उनको सर्वे कराना चाहिए था और 13 बेंच वाले के खिलाफ जाता है, ये भी एक तरह का मामला है। इस तरह बहुत सा संवैधानिक संकट है, उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट से, हम मुख्य न्यायाधीश से अपील करते हैं कि एक बार आप स्वतः संज्ञान लीजिए। 13 बेंचों के खिलाफ 6 बेंच का ऐसा फैसला देती है, यह बहुत माने हास्यास्पद है और संविधान का इकबाल गिराने वाला है। माने भारत का न्यायपालिका की माने विश्व में तौहीनी होने वाली है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संविधान को बचा ले और संविधान के इकबाल को कायम रखे। धन्यवाद।
हैं। हमारी नेता सुश्री बहन मायावती जी का निर्देश है, उनका आह्वान है कि हम भारत बंद करें, क्योंकि ये जो कानून बनाया है, ये जो आदेश आया है, ये हमारे समाज को बांटने वाला है। इसलिए आज हम लोग भारत बंद किए हैं और आज सड़क पर हम लोग बैठे हैं, क्योंकि जब हमारा समाज बंट जाएगा तो फिर हम लोग रह कर क्या करेंगे। क्योंकि अभी तक तो जो हमारा आरक्षण है वही हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो जब हमारा जो आरक्षण ही नहीं दे रहे हो, अभी पूरा फुलफिल नहीं किए हो और तुम बांटने की काम कर रहे हो, ये हम लोग सहन करने वाले नहीं हैं। सड़क से सदन तक हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जब तक अपनी आदेश को वापस नहीं लेता है, हम लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।